नमस्कार, मैं राजेंद्र यादव आप सबका प्रथमा क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है संधि। हमने इसके पहले एक टॉपिक ख़त्म किया है जिसका नाम था क्या था, भाषा। इस टॉपिक को पढ़े हुए हैं, इनसे जो कुछ क्वेश्चन बने हुए थे उस पर प्रैक्टिस भी किए थे। इसका आप सब रिजल्ट बहुत अच्छा दिए। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भाषा। हाँ, एक बात और कहेंगे, जो विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन होगा, जो मेरा वीडियो होगा वह आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, आइए बात करते हैं। हाँ, एक बात मैं कहना और भूल गया कि इस वीडियो को सबसे अंत तक पूरा देखें, ताकि जो कुछ यह वीडियो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हर एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देंगे, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कितना? 2 से 3 प्रश्न सदैव आपकी इस एग्जाम में जो टॉपिक संधि है यहाँ से सदैव पूछे जाते हैं। आइए हम बात करते हैं संधि के बारे में। संधि क्या होती है? संधि की परिभाषा होती है दो निकटवर्ती, संधि की परिभाषा होती है दो निकटवर्ती वर्णों के मेल के द्वारा दो निकटवर्ती वर्णों के मेल के द्वारा उत्पन्न विकार को क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। परिभाषा हमने क्या देख पाया? संधि की परिभाषा हमने देखा, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल के द्वारा उत्पन्न विकार को क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। किसका मेल किया जाएगा? वर्णों का मेल किया जाएगा। शब्दों की बात नहीं की गई यहाँ पर, वर्णों का मेल किया जाता है तो क्या होता है? संधि होती है। जैसे हम सब क्या करते हैं, दो दिलों का मेल करते हैं, दो प्रेमिका क्या करते हैं? मिलते हैं, तो वहाँ भी कुछ विकार उत्पन्न होता है। यहाँ पर जब वर्णों का मेल करेंगे तो क्या विकार उत्पन्न होगा? संधि होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम सब, विद्या प्लस आलय। परिभाषा में क्या लिखा गया है? निकटवर्ती। निकटवर्ती का मतलब होता है पास पास। यदि पास पास है तभी तो मेल होगा, अन्यथा नहीं होगा। मेल कैसे होता है देखिएगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए और दूसरे का पहला वर्ण यदि मिलेगा तो कुछ न कुछ विकार उत्पन्न होगा। आप एक बात जानते होंगे कि व्यंजन सदैव स्वर के बिना क्या होता है? अधूरा होता है। व्यंजन सदैव स्वर के बिना क्या होता है? अधूरा होता है। जैसे एक मैंने व्यंजन लिखा यहाँ पर क, इसका मतलब इसमें स्वर भी है और व्यंजन है। यदि स्वर निकल जाता है व्यंजन में से तो व्यंजन कैसा होता है? आधा हो जाता है, अधूरा होता है। बात समझ में आई? यहाँ पर वही मैं समझाना चाहा कि यदि कोई व्यंजन है तो उसमें क्या क्या मिला रहेगा? स्वर और व्यंजन मिला रहेगा। मतलब कि कोई व्यंजन है तो उसमें स्वर जरूर रहेगा। यदि स्वर व्यंजन से निकल जाएगा तो व्यंजन कैसा हो जाएगा? आधा अधूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ क एक व्यंजन था, इसमें से क में से अ जब स्वर निकल गया तो क कैसा हो गया? आधा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बस उसी प्रकार हम आगे देखेंगे। विद्यालय में इसमें क्या होगा? अंतिम स्वर आ होगा और इसका पहला वर्ण क्या होगा? आ होगा। क्या मिला? आ प्लस आ। हमने यही परिभाषा में देखा, दो निकटवर्ती। निकटवर्ती का मतलब क्या हो गए? पास पास। पास पास कैसे होना चाहिए? पहले का अंतिम वर्ण होना चाहिए, दूसरे का प्रारंभिक। कहीं ऐसी बात नहीं कि एक ही शब्द के दो वर्णों के लिए जाए, ऐसा नहीं होगा। जब भी हम मेल करेंगे तो कैसे मेल करेंगे? पहले के अंतिम से करेंगे और दूसरे के प्रारंभिक से मेल करेंगे। तो इनके द्वारा क्या बताया गया? कोई न कोई विकार उत्पन्न होता है, कोई न कोई परिवर्तन होता है, उन्हें क्या बोलेंगे हम सब? संधि बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? आ और प्लस यहाँ भी आ प्लस आ मिलता है, एक नया विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है? आ होता है। यह जो नया विकार उत्पन्न होता है यह जुड़ता कहाँ है? सदैव पहले शब्द के अंत में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? पहले शब्द के अंत में जुड़ता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या था? आ था, तो आ प्लस आ मिलकर आ ही हो गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और यहाँ से क्या निकला है? यहाँ सब देख पाए होंगे, जो आ था वह क्या गया? इस शब्द से निकल गया। तो यहाँ जब निकला तो इसके साथ एक नया शब्द, यहाँ पे एक नया वर्ण विकार हुआ था जिसका नाम था आ। तो यहाँ क्या हो गया? विद्या। बचा क्या है? लय।
इसके साथ जोड़ देंगे हम सब। यह क्या होता है, यह क्या निकल क्या है, विद्यालय। इसे हम सब क्या बोलेंगे, हम सब इसी को बोलते हैं हम सब संधि बोलते हैं। ये तो परिभाषा में देख पाए हम सब। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल के द्वारा उत्पन्न विकार को क्या बोलते हैं, संधि। तो यहाँ जो विद्यालय है यह क्या हुआ है, संधि हुआ है। एक पॉइंट इसी में और देखेंगे, जब इसे हम तोड़ते हैं, जब जोड़ते हैं तब तो हो गया संधि, क्योंकि संधि का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, जोड़ना होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, जोड़ना होता है या जोड़ होता है। किसको जोड़ना है, दो वर्णों को जोड़ना है, शब्दों को नहीं जोड़ना है। किसको जोड़ना है, दो वर्णों का। हमने दो वर्णों को जोड़ दिया, जो कि नया विकार उत्पन्न हुआ आ, इसी को क्या बताया गया है, संधि। जब उससे हम अलग अलग करते हैं, तोड़ते हैं, जब जोड़ते तो संधि बोलते हैं, जब तोड़ते हैं या अलग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम सब, विच्छेद बोलते हैं। तो यहाँ जो विद्या प्लस आलय है इसे क्या बोलेंगे हम सब, विच्छेद बोलेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, संधि का विपरीत क्या होता है, विच्छेद। अर्थात जोड़ने की रीति को क्या बोलते हैं हम सब, जोड़ने की रीति क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, और अलग अलग करने की रीति क्या बोलते हैं हम सब, विच्छेद बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संधि का विपरीत क्या होगा, विच्छेद होगा। क्यों, क्योंकि इसे अलग अलग किया गया है। यदि जोड़ दिया गया है तो क्या हो जाएगा, संधि हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है लघु प्लस अनु प्लस उदित। अनु प्लस उदित, पहले शब्द के अंत में क्या है, यहाँ पर उ है। हमने बताया कोई भी व्यंजन होगा, कोई भी व्यंजन होगा उसके साथ साथ सदैव कोई न कोई स्वर लगा होगा। अब जैसे देखें यहाँ पर इसको तोड़ देते हैं तो क्या था, अंतिम वर्ड क्या था, नु था, अनु। अब इसको हमने देखा, अगर इसको तोड़ेंगे तो आधा न प्लस उ होगा कि नहीं होगा, हुआ कि नहीं हुआ। हमने आपको यही तो बताया भैया कि कोई भी व्यंजन होगा उसके साथ सदैव कोई न कोई स्वर लगा होगा। तो इस न वाले व्यंजन के साथ एक स्वर था उ, जिसका जो पूरा मिलकर बना था अनु। अब प्लस दूसरे शब्द के अंतिम में भी पहले प्रारंभ में क्या मिल गया है, उ मिल गया है। उ प्लस उ मिलता है तो सदैव क्या बनता है, दीर्घ बनता है। बनता है कि नहीं बनता है, उ प्लस उ। अर्थात हमें यही देखना है कि दो वर्णों का मेल होना चाहिए। क्या विकार उत्पन्न हो गया, यहाँ पर दीर्घ हो पाया है। तो यह जो विकार उत्पन्न होता है यह कहाँ जुड़ेगा, जो विकार उत्पन्न होता है यह सदैव पहले शब्द के अंत में जुड़ेगा। अब इसका पहला शब्द का अंतिम वर्ण जो था, जो स्वर था वह क्या था, उ था। उ कैसा था, ह्रस्व था। ह्रस्व था कि नहीं था। आइए हम बात करते हैं, यदि ह्रस्व है तो यह जो विकार उत्पन्न हो गया है वह क्या हो गया है, दीर्घ हो गया है। तो यह जब जुड़ेगा कहाँ, पहले के अंत में। जब पहले के अंत में जुड़ेगा जो ह्रस्व है वह भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कैसे, ये ऐसे। अनु, यहाँ पर उ प्लस उ मिलकर के क्या हो गया है, दीर्घ हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ, यह जुड़ गया कि पहले शब्द के अंत में जुड़ गया है। आइए अब बचा क्या है, दित। इसको हम सब लिख देते हैं, अनुदित। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। यहाँ हमने यही देखा कि दो वर्णों का मेल हो रहा है। जब दो वर्णों का मेल होता है उसी की तो संधि बोलते हैं। अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम सब। शु प्लस आगत। हमने एक एग्जाम्पल और लिया आपके सामने, वह क्या है, सु प्लस आगत। अब इसको हम तोड़ते हैं, क्योंकि हम सब संधि में देखे हैं जोड़ने का तरीका क्या है। जोड़ने का तरीका क्या बोलते हैं हम सब, संधि बोलते हैं। तो यह जो तोड़ेंगे तो स प्लस उ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि यह जब जो व्यंजन है यह पूर्ण है, इसका मतलब कोई न कोई स्वर मिला है। तो पहले शब्द के अंत में एक उ है और दूसरे के प्रारंभ में क्या हो गया, आ। दो निकटवर्ती वर्णों का मेल करेंगे, दो निकटवर्ती वर्णों का मेल करेंगे तो कोई न कोई के विकार उत्पन्न होगा। यहाँ क्या है, उ प्लस आ मिलकर क्या विकार उत्पन्न हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है। हमने बताया कि कोई न कोई विकार उत्पन्न होगा।
कि ऊ प्लस आ मिलकर क्या विकार उत्पन्न हुआ है, वा। यह जो विकार उत्पन्न होता है, इसे अभी आपको बताएं, यह जो विकार उत्पन्न होता है यह जुड़ता कहाँ है, पहले शब्द के अंत में ही तो जुड़ता है। जब पहले शब्द के अंत में जब ऊ था यहाँ से निकल गया, बचा क्या है, स, वो भी कैसा, आधा, है ना। यदि स आधा बचा है, बचा तो यही था स आधा। विकार क्या उत्पन्न हुआ है, ऊ प्लस आ मिलकर के क्या विकार उत्पन्न हुआ है, वा। तो यह वा इसी के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा भैया, स्वा। बचा क्या, गत, तो हमने लिख दिया स्वागत, है ना। तो यहाँ जो बन के आई संधि, जो स्वागत शब्द निकल गया है, इसे बोलेंगे संधि। और सु प्लस आगत को हम क्या बोल देंगे, सु प्लस आगत को हम सब बोल देंगे विच्छेद बोलेंगे, है ना। इसलिए बोलते हैं कि आप सबका भी प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर भी स्वागत है। आप सब भी आइए, इसको देखिए पूरा वीडियो को, ठीक है। हाँ, जो विद्यार्थी पहली बार आ रहे हैं उसे सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम सब। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है जगत प्लस ईस। क्या हो गया है, जगत प्लस ईस। पहले शब्द के अंत में जुड़ने की प्रक्रिया तो यही होती है, पहले शब्द के अंत में यहाँ आलेटी या ह्रस्व में आधा व्यंजन है, इसका मतलब इसमें कोई स्वर तो है नहीं, तो टूटेगा तो है नहीं, जैसे का तैसे रह गया, है ना। यहाँ पर ई भी रह गया, यह कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। यहाँ जो त है वह बदल जाता है, किस में बदल जाता है, द में बदल जाता है। यह जो त है वह बदल जाएगा द में। यदि त आधा है, द भी कैसा होगा, आधा होगा, होगा कि नहीं होगा। अब यह जो परिवर्तन हुआ है, जो विकार उत्पन्न हुआ है द, जो विकार उत्पन्न हुआ है वह द, वह कहाँ जुड़ेगा, इस त के साथ। त तो ऑलरेडी हट चुका है यहाँ से, तो यह क्या बचेगा, द, तो क्या हो जाएगा, जगद। यह आधा है तो यह भी आधा ही रहेगा। अब यहाँ बचा क्या था, ईस। आपको पता है, आपको बताया गया है, पढ़ाया गया होगा कि जब कोई भी व्यंजन में स्वर निकलता है तो व्यंजन क्या होता है, आधा होता है। आपने नहीं देखा है, जब प्रेम प्रेमिका क्या होते हैं, जब अलग होते हैं तो उनको कैसा लगता है कि अब तो हम आधे हो गए कि नहीं हो गए। बस उसी प्रकार जब यहाँ से कोई व्यंजन में से कोई स्वर जब निकल जाएगा तो व्यंजन कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जब वही स्वर फिर आ जाता है, कोई ना कोई स्वर आ जाता है, तो व्यंजन क्या होता है, पूरा होता है। जैसे आपने देखा होगा नायक और नायिका जब प्रेम करते हैं तो बड़े खुश होते हैं, जब वे क्या होते हैं, बिछुड़ते हैं तो उनको लगता है कि अब तो हम आधे हो गए, होता है कि नहीं होता है। फिर कुछ समय बाद दूसरा जब प्रेमी आ जाता है उनके साथ क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। बस उसी प्रकार यहाँ पर जगत प्लस ईस आया हुआ है। यह जो त था बदल गया द में, द के बाद एक स्वर आ गया है ई, या इसी के साथ जब मिल जाएगा तो ये जो आधा द है वह कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संधि जगदीश। क्या हो गया, जगत प्लस ईस में क्या हो गया, जगदीश। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं संधि के। अगला एग्जांपल है उसी संधि में, मनः प्लस हर। तो क्या होता है, मनोहर। मनः प्लस हर। आपने देख पाया यहाँ पे एक सिंबल लगा होगा विसर्ग का, विसर्ग का। और इसके पहले जो एग्जाम्पल लिए उसमें क्या था, व्यंजन था। और इसके पहले जो एग्जाम्पल लिए तो उसमें क्या था, स्वर था। इसका मतलब कि मेल हो सकता है, कितने का हो सकता है, स्वर का मेल स्वर से हो सकता है, मेल हो सकता है किसका हो सकता है, व्यंजन का मेल स्वर से हो सकता है, मेल हो सकता है किसका हो सकता है, विसर्ग का भी मेल हो सकता है। इसी मेल करने के आधार पर, मिलने की रीति के आधार पर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, बताया गया है कि संधि को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब कि हम सब मेल कर सकते हैं, किसी से भी मेल मिला कर सकते हैं। और कितने भागों में, कितने तरीके से, 3 तरीकों से। कितने तरीके से, 3 तरीके से। इसलिए हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संधि कितने प्रकार की होती है, हम बड़ी प्यार से मुस्कुराते हुए बताएंगे कि संधि 3 प्रकार की होती है। पहला हमने देख पाया, स्वर का मेल किया गया था, इसलिए पहला होता है स्वर संधि। फिर नेक्स्ट में देखा गया था कि व्यंजन का मेल किया गया था, इसलिए अगला क्या होगा, व्यंजन संधि होगी।
फिर मेल किया गया किसका, विसर्ग का मेल किया गया था, इसका मतलब कौन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती है तो हम क्या बताएंगे, यह संधि 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सा होता है, स्वर संधि पहला होगा, दूसरा व्यंजन संधि होगा, तीसरा विसर्ग संधि होगी। अब एक एक संधि के बारे में हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है। एग्जामिनर अब वैसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि पहले तो क्वेश्चन पूछता था संधि कितने प्रकार की होती है तो उसमें ऑप्शन देता था, क्या देता था, कभी देगा 3 होता है, कभी देगा 4 होता है, कभी देगा 5 होता है, कभी देगा 6 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसको पहचान पाए होंगे और इसका उत्तर दिए होंगे, क्या होगा, संधि 3 प्रकार की होती है। अब क्वेश्चन यहाँ से ना पूछ करके थोड़ा सा और आगे चलता है, थोड़ा सा और आगे चलता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया स्वर संधि क्या होती है। आपने पढ़ा स्वर संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि यह स्वर संधि है, यह व्यंजन है या विसर्ग, कैसे पहचानेंगे, आइए हम बात करते हैं। पहचानना बहुत ही आसान है। स्वर संधि में क्या होता है, जब स्वर का मेल स्वर से किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा प्यार करते हैं, है ना, अगर एक ही कैटेगरी से हो गया तो अति उत्तम हो जाता है ना। उसी प्रकार जब स्वर का मेल स्वर से किया जाता है, मेल होता है, एक ही वर्ग में हो जाता है, उसे बोलेंगे स्वर संधि होता है। ठीक है, तो हमने स्वर संधि की परिभाषा देखा, स्वर संधि की परिभाषा देख पाए। जब स्वर का मेल स्वर से किया जाता है, जब स्वर का मेल स्वर से किया जाता है जब स्वर का मेल स्वर से किया जाता है तो उन्हें स्वर संधि कहते हैं। अब इनके द्वारा जब मेल होता है तो हमने बताया संधि में रूल होता है संधि का, जब मेल होता है तो सदैव कोई न कोई विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है, कोई न कोई विकार उत्पन्न होता है। तो जब यहाँ स्वर का मेल स्वर से किया जाता है तो उन्हें बताया गया है कि स्वर संधि कहते हैं। अब सोचेंगे सर यदि कौन सा विकार उत्पन्न होगा, है ना, तो वह विकार क्या हो सकता है, वह विकार क्या हो सकता है, विकार हो सकता है या तो स्वर प्राप्त होगा या तो व्यंजन प्राप्त होगा, तीसरा कुछ प्राप्त ही नहीं हो सकता। मेल होगा तब होगा जब स्वर का मेल स्वर से होता है, जब एक ही जाति के लोग क्या करते हैं, मिलते हैं, तो उनके द्वारा विकार उत्पन्न होगा। क्या होगा, या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। जैसे आइए हम बात करते हैं, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय। यहां पर देखिएगा पहले शब्द के अंत में भी आया है, इसको जब तोड़ेंगे इसका मतलब आधा भ प्लस ई होगा कि नहीं होगा। जब इसको तोड़ेंगे आधा भ प्लस ई होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर क्या आया है, उ आया है। हमने बताया जब स्वर का मेल, भैया हमने यही तो सिखा रहे हैं, जब स्वर का मेल स्वर से किया जाता है तो ई का मेल किससे किया गया है, उ से। ई भी एक स्वर है और उ भी एक स्वर है। इनके द्वारा जो विकार उत्पन्न होगा वह क्या होगा, यू होगा। क्या होगा, यू होगा, है ना। सामान्यतः अभी पढ़ाएंगे, इसके बाद जब लेटर पढ़ेंगे तो ई प्लस उ मिलकर के बनता है यह, लेकिन यहाँ पर है उ तो इसलिए बना दिए उ, राइट। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट छोटी सी देख पाए, ई प्लस उ मिलकर क्या बनता है, यू बनता है। अब देखिएगा कि जब इस व्यंजन में से स्वर जब निकल गया तो नया विकार क्या हो गया है, यू हो गया है। दूसरी बात ध्यान समझिए यहाँ पर कि यदि जब भ से ई निकलता है तो भ आधा हो जाता है। तो हमने बताया है कि जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ध्यान समझे, जो विकार उत्पन्न होता है वह सदैव पहले शब्द के अंत में जुड़ता है। तो इसका पहले शब्द का अंतिम व्यंजन क्या रह गया है, आधा भ रह गया है। हो गया कि नहीं हो गया है। विकार क्या उत्पन्न हुआ है, यू हो गया है। तो यह पहले शब्द के अंत में जैसे जुड़ता है वैसे जोड़ देंगे। यहाँ उ तो हमारा खत्म हो गया था, बचा क्या है, द। यहाँ जो संधि निकल के आई है, क्या निकल के आई है, अभ्युदय। एग्जामिनर क्वेश्चन बार बार पूछता है, भैया अभ्युदय में कौन संधि होगी, उसमें देगा स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी,
विसर्ग संधि होगी, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो अभ्युदय में कौन संधि होगी, हमने पढ़ा अभी कि अभ्युदय में स्वर संधि होगी, व्यंजन नहीं होगी, विसर्ग नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, होगा तो कौन सा होगा, स्वर संधि होगी। बात समझ में आए। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं उसी में। हाँ, हमने ऐसा एग्जाम्पल क्यों लिया, जरा एक बात को समझे। हमने पहले बताया कि इनके द्वारा कुछ न कुछ विकार उत्पन्न होगा, वह विकार क्या होगा, स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। यहाँ जो विकार उत्पन्न हुआ है वह क्या विकार उत्पन्न हुआ है, आप सब बताएंगे। यहाँ का विकार उत्पन्न होकर आया है, यह इसका मतलब यह एक प्रकार का क्या है, व्यंजन है, यह स्वर नहीं है। तो यह विकार क्या हो गया है, व्यंजन उत्पन्न हो गया, राइट। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम सब। रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, पहले शब्द के अंत में क्या होगा, ई होगा, व के साथ ई हमारा है। जब आप देख पाए होंगे यही तो है, इसका मतलब यह हुआ कि आधा व है और क्या है, ई है कि नहीं है। जब इसको तोड़ देंगे बी को, क्योंकि हमारा संधि के यही कहता है मेल होता है पहले का अंतिम दूसरे के प्रारंभ से। जब इसको तोड़ देंगे बी को, आधा व प्लस ई होगा कि नहीं होगा। अब प्लस ऑलरेडी यहाँ पर ई है, क्योंकि हम जानते हैं दूसरे के प्रारंभ से मेल किया जाता है, और ई प्लस ई मिलकर सदा जो बनता है क्या है, दीर्घ ई बनेगा। वह ह्रस्व हो या दीर्घ बनेगा, क्या दीर्घ। अभी इसको पढ़ाएंगे फिर आगे। तो हम यहाँ यह देख पाए कि ई प्लस ई मिलकर क्या हो गया है, दीर्घ ई हो गया है। तो हमने बताया जो विकार उत्पन्न होता है भैया, यह जुड़ेगा कहाँ, जो विकार उत्पन्न होता है यह सदैव सदैव पहले शब्द के अंत में जुड़ेगा। जो पहला शब्द का अंतिम व्यंजन था आधा व, उसी के साथ जुड़ेगा। हमने आपको यह भी बताया जो व्यंजन अधूरा रहता है उसके साथ यदि कोई भी स्वर आता है तो व्यंजन कैसा हो जाता है, पूरा हो जाता है। यहाँ पर व था, अब इसके साथ आधा व था, इसके साथ दीर्घ ई आएगा तो क्या हो जाएगा, ये अभी तो दीर्घ होगा। ये तो ऑलरेडी इनके साथ विकार इनका मेल कर लिया, विकार उत्पन्न हो गया, दीर्घ ई, यहाँ ई तो खत्म हो गया, बचा क्या है, द्र। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रविंद्र। क्या हो पाया, आप सब देख पाए होंगे क्या हो गया है, रविंद्र। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया रविंद्र में कौन संधि होगी। फिर आप समझेगा स्वर होगा, व्यंजन होगा, विसर्ग होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या देख पाया, रविंद्र में स्वर संधि होगी, होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर हमने क्या एग्जाम्पल लिया, ई का मेल किससे किया गया, ई से। इसका मतलब स्वर का मेल किससे किया गया, स्वर से। विकार क्या उत्पन्न हुआ है, स्वर उत्पन्न हुआ है। हमने बताया जब स्वर का मेल स्वर से किया जाता है तो विकार या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। तो हमने व्यंजन का भी एग्जाम्पल ले लिया और स्वर का भी एग्जाम्पल ले लिया। आपसे एग्जामिनर यहीं तक क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन कभी कभी शुद्ध और अशुद्ध में देखे होंगे तो क्वेश्चन पूछता है निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य होगा या शुद्ध शब्द होगा। रविंद्र ऐसे भी देता है और रविंद्र ऐसे भी देगा, है ना। हमें उम्मीद है कि अब आप सब देख पाए होंगे कि कौन सा शुद्ध शब्द लिखा है रविंद्र को। रविंद्र को पहचान लीजिएगा, यह आपकी एग्जाम्पल मिलता है यह, तो यह रविंद्र शुद्ध होगा, यह रविंद्र शुद्ध नहीं, वह अपभ्रंशित है, उसे अशुद्ध माना जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से इसे क्या माना गया है, शुद्ध माना गया है, राइट। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम सब इसी में, एक उदाहरण और लेते हैं स्वर संधि में ही। अगला एग्जाम्पल हमारा है लघु प्लस उत्तम। क्या लिखा गया है, लघु प्लस उत्तम। जरा आप सब इसको तोड़ेंगे, तोड़ने का प्रयास करें। यहाँ पर देखे होंगे संधि हम सब सीख रहे हैं, संधि का मतलब जोड़ना होता है। तो किसको जोड़ना होता है, दो वर्डों का मेल होता है। हमने बताया कि सदैव पहले का अंतिम दूसरे का प्रारंभ वर्ड जुड़ेगा। तो सबसे पहले तोड़ते हैं। यहाँ पर क्या है, घू है ना, लघु। इसको जब तोड़ेंगे तो हमें लग रहा है, आप सब देख पाए होंगे, आधा घ प्लस ऊ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन ऊ मिल गया और दूसरे का पहला क्या हो गया है, ऊ। जब ऊ प्लस ऊ मिलेगा तो क्या होगा, दीर्घ ऊ होगा। क्या होगा,
दीर्घ उ होगा। होगा कि नहीं होगा? यह जो दीर्घ उ यह विकार उत्पन्न हुआ है, यह कहाँ जुड़ेगा? यह जुड़ेगा भैया पहले शब्द के अंतिम में। अब पहला शब्द का अंतिम व्यंजन जो स्वर है ऑलरेडी यहाँ पर उ है, यहाँ पर कैसा उ है? ह्रस्व है। जो विकार उत्पन्न हुआ है वह क्या उत्पन्न हुआ है? दीर्घ हुआ है। तो हम ह्रस्व को भी क्या बना देंगे? दीर्घ बना देंगे। क्या हो जाएगा? लघु। यहाँ उ तो खत्म हो गया, चूंकि इसके साथ तो मिल गया ना, तो यह बन गया। बचा क्या? तम। इसको हम जोड़ देंगे, ऐसे लिख देंगे लघुत्तम। तो हमने बताया दो वर्डों के मिलने की रीति को क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। और उनके विच्छेद या उनके अलग होने की रीति को क्या बोलते हैं? विच्छेद बोलते हैं। तो संधि का विपरीत क्या होता है? विच्छेद होता है। बात समझ में आई? संधि का विपरीत क्या होता है? विच्छेद होता है। ठीक है, आइए एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछेगा निम्न में कौन सा शुद्ध होगा? लघुत्तम ऐसे भी लिखेगा और लघुत्तम ऐसे भी लिखेगा। तो हम सब देख पाते हैं कि सामान्यतः आप सब बुक में देखे होंगे लघुत्तम इस प्रकार से लिखा रहता है। तो आपने एग्जामिनर में जब एग्जाम टाइम बैठा है तो आपको दिखाई पड़ेगा लघुत्तम सर यही तो होता है, हमने बुक वगैरह में देखा है। और वहाँ पर तुरंत लगा देंगे ऑप्शन नहीं लघुत्तम यही सही होगा, और वहाँ पर काला टाइट करके बोलेंगे इस बार तो मेरा सिलेक्शन तो हो ही गया है ना। नहीं, लघुत्तम यह नहीं सही भैया, लघुत्तम ऊपर वाला सही है, लघु प्लस उत्तम है ना। आइए हम बात करते हैं आगे। इसी मिलने के आधार पर स्वर संधि को, स्वर का मेल स्वर से किया था, इनके द्वारा विकार उत्पन्न क्या होता है? स्वर या व्यंजन प्राप्त होता है। इन्हें मिलने के आधार पर स्वर संधि को भी 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा यहाँ पर कि भैया स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है? तो हम बड़े प्यार से मुस्कुराते बताएंगे कि स्वर संधि को भैया 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला क्या नाम आता है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा यड़ स्वर संधि। एक है वृद्धि स्वर संधि। इसी के पहले एक और आ जाता है गुण स्वर संधि। हमने कितने देख पाए? 4 देख पाए। कौन कौन से देख पाए? पहला देखा गया है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा देखा गया है गुण स्वर संधि, तीसरा देखा गया है यड़ स्वर संधि, चौथा देखा गया है वृद्धि स्वर संधि। एक लास्ट में होता है 5वें नंबर का, जिसका नाम होता है अयादि स्वर संधि। हमने बताया कि यह जो संधि पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। अभी भी आपके कुछ ही दिनों में 2 एग्जाम हो पाए। एक आपने देखा होगा कौन कौन सा? BEO खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ था, और एक एग्जाम और इसके बीच में हुआ था कंप्यूटर असिस्टेंस का। यहाँ दोनों एग्जामों में यह क्वेश्चन संधि से निकल कर आए हैं। दोनों एग्जाम में संधि से क्वेश्चन निकल के आए हैं। वह चाहे स्वर संधि को हो जाए, स्वर संधि 5 भाग बताए गए हैं, चाहे दीर्घ हो जाए, चाहे गुण हो जाए, चाहे यड़ संधि हो जाए, चाहे वृद्धि स्वर संधि हो जाए, या अयादि स्वर संधि हो जाए, है ना। यहाँ से 5 प्रकार के संधि होते हैं। रुकिए इसको कितना, ठीक है। तो हमने देख पाया कि स्वर संधि कुल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि और अयादि। क्वेश्चन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हम समराइज कर लेते हैं। हम सब क्वेश्चन आज क्या पढ़ पाए हैं? तो संधि पढ़े हैं। संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ना। 2 वर्णों के मिलने की रीति क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। था उनके अलग होने की रीति क्या बोलते हैं? हम सब विच्छेद कहते हैं। संधि कितने प्रकार की बताई गई है? संधि कुल 3 प्रकार की बताई गई है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन सी संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यह 3 प्रकार की संधि बताई गई हैं। हमने एक संधि के बारे में जानकारी हासिल किया। वह संधि कौन सी थी? स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में बताया गया होगा कि जब स्वर का मेल स्वर से किया जाता है, उनके द्वारा उत्पन्न विकार कोई स्वर या व्यंजन प्राप्त होता है, उन्हें भैया स्वर संधि बोलते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी।
जो बची हुई चीज़ें हैं उससे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। या दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि, अगला जो वीडियो होगा हम इन सभी संधि के डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।